प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करते हैं नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होगी। जब आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो इससे रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। यानी अगर जीवन में बीमारियां बहुत हैं, दुख बहुत हैं, कदम कदम पर बाधा आ रही है, तो आपको नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी है या आपके जीवन में तंत्र मंत्र है, तो आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करिए। नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि इनका नाम है, इनका रूप स्वरूप भयंकर है। काले रंग का शरीर, हाथ में बिजली और तलवार, 3 नेत्र और ज्वाला निकल रही है। स्वरूप बड़ा भयंकर है, लेकिन ये स्वरूप से भले ही भयंकर हों, अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं। इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। माता कालरात्रि में और माता काली में फर्क है। माता कालरात्रि की पूजा सामान्य तरीके से होती है और माता काली को तंत्र की देवी मानते हैं, उनकी पूजा तंत्र के हिसाब से की जाती है। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में जब आप माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करें सुगंध से और धूप बत्ती से। और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। शनि संबंधी कोई भी बाधा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है, शनि की बाधाओं से आप परेशान हैं, तो नवरात्रि के 7वें दिन रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। निश्चित रूप से शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 28 मार्च को की जाएगी, जिस दिन पूजा उपासना करने से आप नकारात्मक ऊर्जा को और तंत्र मंत्र को परमानेंटली समाप्त कर पाएंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करते हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, जिनकी पूजा 8वें दिन की जाएगी। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मनचाहे विवाह का और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह अच्छा हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो और आपका मनपसंद विवाह हो, तो ये वरदान आपको नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मिलता है। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और जब आप माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं तो आप मनचाहा विवाह कर सकते हैं, या अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं।
माता महागौरी की पूजा की जाती है सफेद फूलों से, वाइट फ्लावर से, और साथ ही माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी का संबंध होता है शुक्र के साथ, और शुक्र को ज्योतिष में हम सुख का स्वामी, आनंद का स्वामी, अच्छे वैवाहिक जीवन का और प्रेम का स्वामी मानते हैं। तो जब आप नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं, आपका शुक्र लगातार बेहतर होता चला जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 29 मार्च को की जाएगी। जो लोग स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, वो नव दुर्गा के 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अवश्य कर लें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।